जे जुग चारे हार जा होर तसूनी होवे। नवा खंडा विच जाणीए नाल चले सब कोई। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे तबात न पूछके। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे। नानक निर्गुण गुण कर गुणवंत या गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। सुनिए धरत तबल आकाश। सुनिए दीप लो पाताल। सुनिए पोह न सके काल। नानक भगता सदा विकास। सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईसर ब्रह्मा इंद। सुनिए मुख साला हनुमत। सुनिए जोग जुगत तन भेद। सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विकास। सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनिए 68 का स्नान। सुनिए पढ़ पढ़ पावह मान। सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विकास। सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सरा गुणा के गाह। सुनिए शेख पीर पातशाह। सुनिए अंधे पावे राह। सुनिए हाथ होवे असगाह। नानक भगता सदा विकास। सुनिए दुख पाप का नाश। नानक के ये गीत अद्भुत हैं, जिनमें मृत्यु को जाना जा सकता है। मृत्यु के ये सूत्र नानक ने इस तरीके से गाए कि मृत्यु को जानने के लिए आतुर प्रत्येक प्राणी अमृत हो जाए। अमृत इस कदर कि स्वयं परमात्मा हो जाए। नानक कहीं दूर घने जंगल में, साथ में उनका एक साथी धीरे धीरे कदमों से समंदर किनारे, घोर अंधकार, कहीं दूर पक्षी की पुकार नानक को सुनाई दी। वो पुकार ने नानक के भीतर इस कदर बिजली को कौंधाया कि नानक अपने सूत्र दे सके। उन सूत्रों को जान लेने मात्र से मनुष्य जीवन के गहनतम से गहनतम सूत्रों को उपलब्ध हो सका। कहते हैं नानक, अगर तुम्हारी उम्र 4 युजमों के बराबर हो, तुम्हारी उम्र युज्म मात्र भी हो, तो तुम जान सकोगे कि अब तक जो था ये सब मृत्यु थी। इस मृत्यु ने मुझे कभी स्वयं को जानने न दिया। इस मृत्यु ने कभी स्वयं को उपलब्ध न होने दिया। मर रहे हैं प्रत्येक लोग, प्रत्येक प्राणी यहां। हजारों जन्मों से हम मर रहे हैं। मृत्यु ने इस कदर हमें अपने आगोश में लिया कि हमें होश न रहे कि जीवन क्या है। इस जगत में जो
भी व्यक्ति जीवन को जानना चाहता है, उसे स्वयं मृत्यु से गुजरे बिना कोई उपाय नहीं मिलता। जीवन को जानना हो तो मरने की कला सीखनी पड़ती है। जीवन को जानना, मरने के जो गहनतम सूत्र हैं उनमें छलांग लगानी पड़ती है। जो मृत्यु से भयभीत है वो जीवन से परिचित नहीं हो सकते, वे अपरिचित ही मर जाते। तुम अपरिचित न मरना, तुम मृत्यु को जानना। तुम मृत्यु को जानने से अमृत होना, क्योंकि मृत्यु इस जीवन का गहनतम से गहनतम केंद्र है। केवल वे ही लोग जीवन को जान पाते हैं, वे ही लोग इस जीवन को उपलब्ध हो पाते हैं, जो होश पूर्वक स्वागत से भरे हुए मृत्यु में प्रवेश करते हैं। उनके अलावा कोई दूसरा जीवन के गहरे रहस्यों को नहीं जान पाया और ना कभी जान सकता है। मरते सब ही हैं, संत भी, साधु भी, सन्यासी भी, तुम्हारे संबंधी भी, तुम्हारे राजनीतिक और तुम्हारे धर्म संप्रदाय में मरना निश्चित है। जिस चीज का उद्भव होगा उसका मिटना तय है। निश्चित है तुम्हारा मरना। इसलिए तुम मरने के कारण जीवन को जान नहीं पाते। तुम हजारों बार मरे हो, हजारों बार तुम्हारा जन्म, और तुम्हें अभी डर है कि तुम पता नहीं कितने बार मरोगे। लेकिन मृत्यु होती है एक जबरदस्ती। हम मरना तो नहीं चाहते, लेकिन मरना पड़ता है। इसलिए मृत्यु होती है। एक दुख, एक पीड़ा, एक संताप, एक विरह। और मृत्यु की पीड़ा इतनी गहन है कि उस पीड़ा को झेलने का एक ही उपाय है कि आप मूर्छित हो जाएं। इसलिए मरने से पहले ही हम बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। सर्जन तो बहुत बाद में खोज पाए कि पीड़ा से बचने का उपाय है बेहोशी। लेकिन इस प्रकृति को हमेशा से पता है, मृत्यु के भय के कारण, पीड़ा के कारण चेतना मूर्छित हो जाती है। हम सब मरते हैं मूर्छा से, बेहोशी से। हम बहुत बार मरे हैं बेहोश होकर, इसलिए हमें कुछ याद नहीं। बहुत बार जन्मे भी हैं, लेकिन एक बेहोशी में हमें उसका भी स्मरण नहीं। अतीत की तो बात ही छोड़ दो, इतना तो निश्चित है कि इस बार आप जन्मे
लेकिन इस जन्म का भी कोई स्मरण नहीं, कोई याद नहीं। जिसकी मृत्यु मूर्छा में होती है, बेहोशी में होती है, उसका जन्म भी बेहोशी में होता है। इसलिए तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास मरने वाला व्यक्ति मरने से ठीक पहले बिल्कुल शांत हो जाता है, और जन्म लेने वाला बच्चा जन्म के समय बिल्कुल शांत होता है। उसके कुछ क्षण बाद वो रोना शुरू करता है। और इसी कारण हमें जन्म का भी कोई स्मरण नहीं, हमें मृत्यु का तो स्मरण नहीं है, लेकिन जन्म का भी कोई स्मरण नहीं। आपने सुना कि आप जन्मे, आपका जन्म हुआ, माता पिता कहते हैं, परिवार कहता है, समाज कहता है, आप खुद जन्मे हैं, लेकिन आपको अपने जन्म की कोई स्मृति नहीं। मरते सभी हैं, लेकिन बेहोश मरते हैं। इसलिए मृत्यु से जो सीखा जा सकता है, उससे वे सभी वंचित रह जाते हैं। धर्म होश पूर्वक मरने की कला है। धर्म जानते हुए समझ पूर्वक मृत्यु में प्रवेश का एक विज्ञान, एक गूढ़ गहरा रहस्य है। लेकिन तुम कभी होश को कभी जानने के तत्पर ना हो। होश को जानने के लिए तुम कभी उपलब्ध ना हो। नानक के ये सूत्र इसी तरफ तुम्हें अग्रसर करते हैं, उस पक्षी की आवाज की तरह। नानक की आवाज तुम्हारे इर्द गिर्द प्रतिपल तुम्हें पुकार रही है। तुम आओ, इस आवाज को, इस स्वर को, इस नाद को, इस ध्वनि को जान, उपलब्ध हो जाओ स्वयं को कि तुम अमृत हो सको। और होश पूर्वक तुम मृत्यु में प्रवेश कर सको। और जो व्यक्ति होश पूर्वक मृत्यु में प्रवेश करता है, उसके लिए मृत्यु हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, वह अमृत हो जाता है। क्योंकि होश पूर्वक मरते हुए वह जानता है कि मैं मर रहा हूं। होश पूर्वक वह जानता है कि जो मर रहा है वह मेरी देह है, मेरा शरीर है, जो वस्त्रों से, कपड़ों से ज्यादा कुछ नहीं। और जो मेरी अंतर चेतना है वह मृत्यु में भी प्रज्वलित है। मृत्यु की आंधी उसे बुझा नहीं पाती। मृत्यु में जो जानता है, जागता है, होश से भरा है, उसके लिए मृत्यु समाप्त हो गई। जो बेहोश होकर मरता है उसी के लिए मृत्यु है। इसलिए तुम बेहोश हो, तभी तुम्हें चारों तरफ मृत्यु दिखाई पड़ती है। तुम्हें मरते हुए लोग दिखते हैं, मरता हुआ समाज दिखता है, मरता हुआ धर्म, संप्रदाय, किताब, शास्त्र और नियमावली दिखती है।
तुम्हें मरते हुए अपने सगे संबंधी दिखते हैं, अपने राष्ट्र दिखते हैं, अपनी भाषाएं दिखती है, अपनी सभ्यता और संस्कृति मरते हुए तुम्हें दिखती है, क्योंकि तुम बेहोशी में मरते हो। तुम्हारा जन्म भी बेहोशी में होगा। जो होश पूर्वक मरता है उसके लिए कोई मृत्यु नहीं, फिर मृत्यु ही उसके लिए अमृत द्वार हो जाती है। वो स्वयं अमृत हो जाता है। यही सूत्र नानक तुम्हें देते देते थक गए, लेकिन तुम नानक के इन सूत्रों को आलिंगन न कर पाए। नानक के ये सूत्र मृत्यु को जानने की कला सिखाते हैं। उस मृत्यु को जानने से तुम स्वयं अमृत हो जाते हो। कहते हैं जे जोग चारे आर्जा होर दसों। तुम युज्म को भी नहीं जी पाते। युज्म का मतलब क्षणिक मात्र। अभी जो है इस क्षण मात्र यह युज्म है। ऐसे तुम 4 युज्म भी न जी पाए, लेकिन तुम कहते हो कि मैं 40 युज्म जीऊंगा। मनुष्य अपने जीवन में अगर एक युज्म को भी जान ले तो बहुत है। उस एक युज्म से अनंत बना, अनंत का विस्तार, महामृत्यु उसी में समाई है। जे जुग चारे आर्जा। अगर तुम्हारी उम्र 4 युज्म की हो या फिर 40 युज्म की, तब भी तुम इस बेहोशी से कभी मृत्यु को होश पूर्वक न जान सकते, क्योंकि तुम इस बेहोशी में हो कि तुमने कुछ किया, कि तुम्हारा कोई संप्रदाय है, तुम्हारा कोई धर्म है, तुम्हारी कोई नीति है, तुम्हारी कोई भाषा है, तुम्हारे कोई वस्त्र है। तुम इस बेहोशी में हो। इस बेहोशी से तुम कब जागोगे? इस बेहोशी को तोड़ने के लिए नानक तुम्हें पुकारते हैं। तुम कब आओगे? तुम कब नानक को आलिंगन करोगे? नानक को आलिंगन करो, तभी तुम जान पाओगे कि नानक के सूत्रों को, जो तुम्हें बेहोश होने से बचाती है, कि तुम होश पूर्वक मृत्यु में प्रवेश कर सको, कि तुम होश पूर्वक मृत्यु को जान सको, जीवन को जान सको। अब तुम्हारा जन्म ना हो पाए, तुम अमृत हो सको। लेकिन तुम जीवन को बेहोशी से जीते हो, इसलिए तुम अलग अलग कड़ियों को अपने साथ जोड़ते हो। अलग अलग तुमने मर्यादाएं जोड़ी हुई, अलग अलग धर्म तुमने बना लिए, अलग अलग संप्रदाय तुमने बनाए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सबको। अब तुम्हें अपनी सत्ता की फिक्र है। तुम अपने शौर्य गाथाओं को इस समाज में, इस संसार में फैलाना चाहते हो। तुम प्रत्येक चीज पर सत्ता हासिल करना चाहते हो। इस सत्ता हासिल करने से तुम कभी मृत्यु को जान ना पाओगे, तुम कभी जीवन को जान ना पाओगे। बेहोशी में किया गया कार्य कभी सार्थक नहीं होता। जिस जीवन को तुम
कह दो कि मैं जी रहा हूं, ये तो बेहोशी है। स्वयं का भी पता नहीं, चले जीवन को ढूंढने। अभी स्वयं के बारे में इतना भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, किस तरफ से आया हूं। चले तुम नानक को पूजने। नानक को पूजने से मिलेगा क्या? नानक तो तुम्हें स्वयं ओंकार होने की बात कहते हैं। तुम इस समाज में नए नए नाम अपने रख लेते हो। इस समाज में तुम बड़ी बड़ी ख्यातियां उपलब्ध करते हो। अब तुम्हें अपने मान सम्मान की, अपनी प्रतिष्ठा, प्रशंसा इत्यादि की बड़ी फिक्र हो जाती है। ये फिक्र होने का कारण यही है कि तुमने गांठ पकड़ ली। तुमने बेहोशी में कुछ पकड़ लिया जो पकड़ने योग्य ना था। तुमने हिंदू पकड़ा, मुसलमान पकड़ा, सिख पकड़ा, ईसाई पकड़ा। तुमने आस्तिक पकड़ लिया, तुमने नास्तिक पकड़ लिया। तुमने ग्रंथ, किताब, शास्त्र पकड़ लिया। तुमने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे पकड़ लिया। तुम जानोगे कैसे अपने आप को? इनको पकड़ने से तुम कभी परमात्मा को जान ना पाओगे। तुम अपने जीवन को जान ना पाओगे। तुम मृत्यु को जान ना पाओगे। तुम्हारी कोई ख्याति ही नहीं। जिस ख्याति के पीछे तुम दौड़ते हो वो तो एक मुर्दा लाश की है। ये लाश कब गिर जाए कुछ पता नहीं। ये लाश कब राख हो जाए कुछ इसका ख्याल नहीं। अगर तुम्हें परमात्मा ना दिखाई पड़े, तुम्हें जीवन ना दिखाई पड़े, तुम होशपूर्वक मर ना सको, तुम होशपूर्वक जन्म न ले सको, ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो गया। कौन परवाह करता है कि जीवन क्या है? कौन सोचता है कि इसका फायदा क्या है? जीवन को जानने का अवसर क्या है? कौन जानता है कि मैं कौन हूं? कोई नहीं, क्योंकि तुम बेहोशी में हो। तुम्हारी बेहोशी इस कदर है कि तुम्हें ख्याल ही नहीं कि तुम हो कौन। तुम अपनी लाश को ढोते ढोते कई जन्मों से तुम ढो रहे हो इस लाश को। कभी तुमने इस लाश को हिंदू कहा, कभी मुसलमान कहा, कभी सिख कहा तो कभी ईसाई, कभी तुमने आस्तिक कहा तो कभी नास्तिक। इस लाश को ढोते ढोते तुम स्वयं को स्मरण न कर सके। स्वयं का स्मरण तुम्हें न रहा। तुम भांति भांति के जीवों में, प्राणियों में कीड़े मकोड़ों के रूप में जाने जाते हो। तुम्हारे जैसे अनंत कीड़े यहां होते हैं। अनंत कीड़े मर जाते हैं। तुम्हारा जन्म उस कीड़े के समान है जो अभी पैदा हुआ और कुछ समय बाद मर गया, जिसको यह भी ना मालूम कि मेरा जन्म किस लिए हुआ था, मेरी मृत्यु किस लिए हुई, जिसको यह भी नहीं मालूम कि मृत्यु और जन्म सिर्फ एक भ्रांति है। तुम्हें इतना ख्याल है। नानक कहते हैं जितने भी अवगुण तुम्हारे पास है तुम इनको दान करो। ये अवगुण कौन है? ये अवगुण है तुम्हारी अलग अलग धारणाएं, सिद्धांत, मान्यताएं, ये तुम्हारा डर, मरने का जो भय तुम्हें है, ये सारा का सारा अवगुण है। कुछ पकड़ लेने का जो तादाद में है, यही तो अवगुण था। तुमने पकड़ी हैं अपनी पोटलियां, तुमने पकड़े हैं अपने सिद्धांत, तुमने पकड़े हैं अपनी मर्यादाएं, तुमने पकड़ लिए अपने शास्त्र जो पकड़ने योग्य न थे।
तुम होश पूर्वक मरो और होश पूर्वक जन्म लो। और जब तुम होश पूर्वक जन्मते हो तो तुम्हारे जीवन का पूरा गुण ही बदल जाता है। तुम होश पूर्वक जीते हो, तुम्हारा रोआ रोआ उसकी चेतना का कण कण प्रकाश से, ज्ञान से, बुद्धत्व से, परमार्थ से और प्रेम से भर जाता है। जो व्यक्ति होश पूर्वक जन्मता है, जो व्यक्ति होश पूर्वक जन्म लेता है, फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं होती, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। यह देह छूट जाती है, लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा ओंकार में लीनता शेष रहती है। उसी को नानक ने ओंकार की उपलब्धि कहा, सतनाम कहा। उसी को अजूनी कहा, उसी को स्वयं भूयात, जिसने मृत्यु को पहचान कर अमृत को जान लिया, जिसने शरीर से उसके संबंधों का फिर कोई कारण नहीं रह पाता है, इसे जान लिया, वो ओंकार हो गया। शरीर से हम जुड़ते हैं क्योंकि हम बेहोश हैं। बेहोशी हमारा शरीर से जोड़ है। बेहोशी का अर्थ है एक सेतु बना लेना शरीर के साथ। बेहोशी का अर्थ है शरीर और संसार के बीच का सेतु, शरीर और संसार के बीच का पुल, शरीर और संसार के बीच की संधि। होश उस जोड़ को तोड़ देता है। होश तत्क्षण उस सेतु को तोड़ देता है। होश आने से ही वो सेतु टूट जाता है। शरीर अलग है, और हम अलग, हमें इसका बोध हो जाता है। और जैसे ही इस अलगपन की स्मृति का गहन अध्ययन तुम्हें होता है, इसका बोध तुम्हें होता है, ठीक वैसे ही फिर कोई मृत्यु नहीं होती, क्योंकि शरीर ही मरता है, शरीर ही जन्मता है। शरीर के भीतर जो छिपा है अशरीर, शरीर के भीतर से जो बोलता है, शरीर के भीतर जो प्रकाश है, शरीर के भीतर से जो सुनता है, शरीर के भीतर से जो देखता है, शरीर के भीतर से जो स्पर्श करता है, वह न जन्मता है, वह न कभी मरता है, वह स्वयं जीवन है। तो फिर जीवन की मृत्यु कैसी है? संसार की मृत्यु कैसी है? यहां कोई मरता नहीं, यहां कोई जन्म नहीं लेता, ना किसी का जन्म होता है, ना किसी की मृत्यु। मरती है तुम्हारी मान्यताएं, मरती है तुम्हारी प्रतिष्ठाएं, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पकड़, मरते हैं तुम्हारे शरीर, तुम्हारे आलिंगन, तुम्हारे तादाद में। और जो मरता है उसका जीवन धोखे का है, उधार का है। जो मरता है उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं। बड़ी मजे की बात है, मनुष्य दो का जोड़ा है। एक है मरण धर्म शरीर का, वह मरा हुआ ही है, और एक है अमृत अर्थात आत्मा, वह स्वयं जीवन है। आत्मा के जीवन की निकटता के कारण शरीर जीवित मालूम पड़ता है, अन्यथा नहीं।
इस सूत्र को जानने से तुम तत्क्षण जान पड़ते हो कि अब जीवन में कुछ बढ़ नहीं जिसे हम पूज सकें। अब जीवन में कोई ऐसा पकड़ने योग्य ना जिसे तुम पकड़ सको, गांठ बना सको। अब जीवन में कुछ बचा नहीं कि जिसकी कोई कल्पना की जा सके, कि जिसे कोई दान दिया जा सके, जिसका कोई दान हो सके। नानक के सूत्र हैं परमात्मा को सुनने के आधार पर, उसी को सुनने जो अशरीरी है इस शरीर के भीतर। तुम्हारे भीतर जो बैठा है अशरीरी, जो कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, उसी को समस्त सिद्धों ने सुना, उसी को समस्त गुरुओं ने सुना, उसी को समस्त उन अवतारों ने सुना, उन समस्त पैगंबरों, तीर्थंकरों, बुद्धों ने उसी को सुना। उसी को धरती भी सुनती है, पृथ्वी भी उसी को सुनती है, आकाश उसी को सुन रहा है। समस्त द्वीप हैं, समस्त महासागर, समस्त पिंड ग्रह नक्षत्र हैं, वो उसी को सुनते हैं। उसके अलावा सुनने योग्य कुछ दूसरा नहीं। उसी को सुना जाए जो सुनने योग्य हो। उसको सुन लेने मात्र से मृत्यु कभी तुम्हारे करीब ना आ पाएगी। उसको सुन लेने मात्र से कभी तुम्हारी मृत्यु ना होगी, तुम मरोगे नहीं, तुम अमृत हो जाओगे। तुम्हारा कोई बाप न मरेगा, तुम्हारी कोई मां न मरेगी, तुम्हारे कोई संतान न मरेगी, तुम्हारी कोई पत्नी या पति न मरेगा, तुम्हारा संप्रदाय, धर्म, जाति, ग्रंथ, शास्त्र, किताब और राष्ट्र न मरेगा। सिर्फ उसे सुन लेने मात्र से जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। और जिसने उसे सुना वो स्वयं आनंदित हो गया, वो आनंद में स्थगित हो गया, वो आनंद ही आनंद, स्वयं आनंद जीवन हो गया, वो अमृत हो गया। उसको सुन लेने मात्र से समस्त भय विलुप्त हो जाते हैं, समस्त भय मिट जाते हैं, उनका विलय हो जाता है, होना ही होगा। क्योंकि भय जितने थे, जितना डर था, वो सब आसक्ति के कारण था, उस पकड़ के कारण, जिस पकड़ को तुमने अपना मान लिया था, शरीर और संसार की संधि के कारण, शरीर और समाज के संयुक्त जोड़ के कारण तुमने जिसे अपना माना था, अब वो भ्रांति टूट गई, अब वो भ्रांति न रही। इसलिए समस्त दुख मिट गए, समस्त पाप भी तत्क्षण मिट जाते। उसी को ब्रह्मा ने सुना, उसी को शिव ने सुना, उसी को इंद्र ने सुना, जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। ब्रह्म का अर्थ विकास हुआ, जो विकास हो रहा है। बड़ी अद्भुत यात्रा है मनुष्य की, मृत्यु से अमृत्यु की। शिव उसी को सुन रहे हैं, ब्रह्मा उसी को सुनता है, समस्त इंद्रियां हमारी जो इंद्र हैं ये भी उसी को सुनती हैं, उसी को देखती हैं, उसी के माध्यम से देख रही हैं, उसी के माध्यम से सुन रही हैं, उसी के माध्यम से ये सब ग्रहण करते हैं और तुम्हें देते हैं। उसी के माध्यम से इंद्रियां कार्य करती हैं, उसी के माध्यम से शिव कार्य करते हैं, उसी के माध्यम से ब्रह्म तुम्हारा जीवन कार्य करता है, जो तुम्हारे भीतर बैठा अशरीरी है, जो कभी मिटता नहीं, कभी जन्मता नहीं, वो ऐसा प्रफुल्लित दिया प्रकाश। उसको सुनने से
समस्त प्रशंसाएं और अप्रशंसाएं विलय हो जाती हैं। अब कोई प्रशंसा ना बचे, अब कोई अप्रशंसा ना बचे, ना कोई तारीफ बचे और ना कोई बुराई, न मिठास बची न कटुता। समस्त योग की युक्तियों के माध्यम से सिर्फ उसी को सुना जाता है और उन योग युक्तियों के माध्यम से ही शरीर के भेद मालूम पड़ते हैं। शरीर के भेद मालूम पड़ने मात्र से आखिर उस केंद्र की तरफ तुम जाते हो जिस केंद्र पर तुम स्वयं बैठे हुए हो, उसका तुम्हें ख्याल भी नहीं, जिसको समस्त शास्त्र, समस्त स्मृतियों और समस्त वेद ने जाना, उसी को शास्त्र भी दोहराता है, उसी को शास्त्र सुनता है, उसी को स्मृतियां सुनती हैं, उसी को दोहराती हैं, उसी के संबंध में समस्त शास्त्रों ने तुम्हें इशारे दिए, तुम उन्हें भुला गए, तुमने उनको मिट्टी में दफन कर दिया। समस्त स्मृतियों ने तुम्हें उसी की तरफ इशारा इंगित किया, लेकिन तुमने वो भी राख कर दिए। समस्त वेद ने तुम्हें उसी की खोज के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन किया, लेकिन तुम उन वेद को भी दफना कर कहीं दूर चले गए, क्योंकि तुम्हें डर है स्वयं के मिटने का, जो तुमने पकड़ा है, जो तुमने संधि की है। और जिसने उस श्रवण को जाना वही भक्त है, उसी ने प्रेम को जाना वही आनंद हो जाता है, उसी से समस्त दुख, पाप, मिथ्या, भ्रांति जितने थे सब मिट जाते हैं, उसी से समस्त संतोष, संतुष्टि जिसे कहा जाता है, उस श्रवण से समस्त सत्य का, सत्य के संबंध में जितनी इकाइयां हैं इनका भेद, संतोष और ज्ञान की उपलब्धि होती है। उसी को सुनने से शरीर के 68 भेद का मालूम पड़ता है कि शरीर के 68 जो स्थगित स्थान है उनका भेद मालूम पड़ता है। हिंदुओं में 68 तीर्थ स्थल हैं, वो 68 तीर्थ स्थल प्रतीक हैं तुम्हारे शरीर के 68 केंद्र बिंदुओं के। वो 68 केंद्र बिंदु तुम्हें उसी गूढ़ केंद्र की तरफ ले जाते हैं जहां से नाभि द्वार तुम्हें समस्त अंतरिक्ष से जोड़ता है, जहां से तुम्हारे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जहां से शरीर के भीतर जो बैठा अशरीरी है वो इस शरीर को लाश की तरह छोड़कर चला जाता है। उसी को, उस श्रवण से ही समस्त ज्ञान उपलब्ध होता है, उसी से सब व्याख्यान होते हैं, उसी के माध्यम से लाश हलचल करती है। तुम क्या प्राप्त करते हो अपनी मान्यताओं के आधार पर। सहज ध्यान योग जो है, उस सहज ध्यान योग में सिर्फ उसी को सुना जाता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। और जिसने भी उसे सुना वो हमेशा आनंदित हुआ, वो हमेशा प्रफुल्लित हुआ, स्वयं परमात्मा हो गया, अमृत हो गया। अब इसकी कभी मृत्यु ना हो, क्योंकि इससे समस्त जो गांठ थी, वो पोटलियां थी, वो थैलियां थी जो तुमने पकड़ी थी, वो सब राख हो गई। जिस क्षण मात्र में तुम्हारे धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, तुम्हारे संबंध इत्यादि की अर्थी उठ जाए, जिस समय ये शरीर की भी अर्थी तुम उठा सको स्वयं होश में, तत्क्षण आप उस शून्य को उपलब्ध हो जाते हैं जो सुनने योग्य हो,
जो तुम्हारे भीतर बैठा अशरीर, उसको तुम उपलब्ध होते हो। वो जो अशरीरी है, वो जो अशरीरी है, वो कभी मुर्दा लाश नहीं, वो कभी अशरीरी मुर्दा लाश नहीं होता। उस अशरीर को जानने के लिए आप दर्पण के सामने खड़े हो, तो दर्पण में आप अपने को देखते हैं। वह जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, वो उधार है। जिस दर्पण के सम्मुख आप खड़े हैं, वो तो उधार है, वो मिटेगा, वो मिट रहा है, प्रतिपल बन रहा है। वो वास्तविकता तुम्हारी नहीं। तुम जिस शीशे के सामने खड़े हो, उस शीशे में जो दिखता है वो सच्चाई नहीं। तुम वो हो जो उसके भीतर मौजूद है। आप हटे उस शीशे के सामने से, तत्क्षण आप देखते हैं कि वह जो शरीर आपको दिख रहा था, वह भी वहां से हट जाता है। वह तो प्रतिबिंब है, सच्चाई नहीं। सच्चाई की खबर तो उससे मिलती है, सच्चाई का इशारा भी उससे ही मिल सकता है जो उसे ही सच्चाई समझ ले और तत्क्षण भटक जाए। उससे सत्य का संबंध सदा के लिए टूट जाता है। हमेशा के लिए तुम सत्य से वंचित हो जाते हो। शरीर सिर्फ खबर देता है भीतर छिपे जीवन की। बीज सिर्फ खबर देता है कि भीतर कुछ है जो वृक्ष के रूप में प्रकट होगा। ठीक उसी प्रकार इस शरीर के भीतर कुछ है जो विराट है, अनंत है, असीम है। शरीर जीवित मालूम होता है सिर्फ निकटता के कारण, सानिध्य के कारण, पकड़ के कारण। आत्मा की जीवंतता इतनी प्रगाढ़ है कि मुर्दा शरीर भी जीवित मालूम हुआ करता है। जो तुम्हारी लाश है, ये तुम्हें चलती फिरती मालूम पड़ती है। तुमने इतनी गहराई से इसको पकड़ लिया कि तुम्हें ख्याल ही नहीं कि तुम लाश को इधर उधर पकड़ कर घुमा रहे हो। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि इस लाश के भीतर कुछ है जो कभी बदलता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी मृत्यु को उपलब्ध नहीं होता। वो अमृत है, वो अजन्मा है। तुम्हें इतना ख्याल ना आया। और जो इस शरीर के जीवन को ही जीवन समझ लेता है, वह व्यक्ति जीवन को जानने से हमेशा के लिए वंचित हो जाता है। मृत्यु में प्रवेश का अर्थ है दर्पण से हटकर मूल में प्रवेश करना। मृत्यु में उतरने का अर्थ है शीशे से हटकर शरीर के भीतर जो है उसमें प्रवेश करना। इस नानक के सूत्र का सार यही है। तुम्हारी जो सराएं हैं, तुम्हारे जो शरीर है, इसके भीतर तुम गोता नहीं लगाते, क्योंकि तुमने शरीरों को सत्य मान लिया।
तुमने शरीर को सत्य के रूप में पकड़ा, इसलिए शरीर के भीतर जो है वहां तुमने छलांग न लगाई। छलांग लगाने योग्य ही वही सागर था, लेकिन तुमने सागर के किनारे को पकड़ लिया। तुमने लाश को पकड़ लिया। लाश के भीतर जो है वो जानने योग्य है। उसी को समस्त शरीर उसी को जानते हैं, उसी के माध्यम से चल रहे हैं, उसी के माध्यम से समस्त सागर अपनी यात्रा की तरफ अग्रसर है। उसी से ही, उसी को सुनने से समस्त जो शेख हैं, जो विद्वान हैं, पीर हैं, जितने भी सम्राट हैं, जितने गुरु हैं आध्यात्मिक, वो सब उसको सुनने से ही जीवन को उपलब्ध हुआ। वो मृत्यु के शिखर को जान पाए। अज्ञानी व्यक्ति भी जिसने कभी पाठशाला न देखी, वो भी उसको सुनने से ज्ञान को उपलब्ध होता है। जो अप्राप्य है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको आलिंगन हो जाता है। और जिसने भी उसको आलिंगन किया, तत्क्षण उसकी सारे पकड़ छूट गई, उसके सारे के सारे तादाद में छूट गए, उसके सारे के सारे जो गांठ थी वो छूट गई। इस जीवन में हम बहुत कुछ आरंभ करते हैं, लेकिन सभी जो शुरुआत है वो अहंकार के स्मरण से होती है, अहंकार के कारणवश होते हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वो किसी न किसी अहंकार के वशीभूत होकर करते हो। हम जो भी करते हैं उसमें हमारा मैं मौजूद होता है। असल में हम करते ही इसलिए हैं कि मैं सघन हूं, मैं घना हो जाऊं, मैं मजबूत हो जाऊं, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मैं ताकतवर हो जाऊं। हमारे सारे के सारे कार्य मैं को ही मजबूत करने की चेष्टा है। हमारा सारा कर्तापन अहंकार को भरने की कोशिश है, उस मैं को भरने की कोशिश। इसलिए संसार में सभी कुछ प्रारंभ हो सकता है जो प्रारंभ किया जाने योग्य होगा, क्योंकि वहां पर मैं है। वो होता है अहंकार से, लेकिन धर्म का प्रारंभ अहंकार नहीं हो सकता। धर्म का प्रारंभ है निरअहंकार। परमात्मा का स्मरण इस बात का स्मरण है कि मैं नहीं हूं जिसे मैं अब तक मैं समझा था। मैं वो नहीं हूं जिसे आज तक मैंने सत्य माना था। मैं वो नहीं हूं जिनको मैंने आज तक पकड़ा। परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की याद इस बात की याद है कि मैं नहीं हूं, मेरा ना होने के बराबर है। मैं तेरे स्मरण से शुरू करता हूं। इसका अर्थ है कि मैं अपने केंद्र से अपने को हटा देता हूं। जो मैंने इस संसार में केंद्र बनाए, जो मैंने पकड़ बनाई, इनसे अब मैं को हटा देता हूं। इनके भीतर से जो है, जो इनके भीतर बैठा हुआ है, उस सूक्ष्म को उपलब्ध हो जाओ। मैं परिधिपंथा, यही तो प्रमुख था, यही तो गौण था, यही तो आवश्यक था।
लेकिन तुम परिधि बनने के बदले में तुम आधार बन जाते हो, तुम सम्राट बन जाते हो, तुम नेता बन जाते हो, तुम लीडर बन जाते हो। प्रभु के स्मरण से हम जीवन को उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो जीवन को उपलब्ध होना ही प्रभु पर उपलब्ध हो, प्रभु परमात्मा में उपलब्धि है। प्रभु के, परमात्मा के, ईश्वर के स्मरण का जो अर्थ है कि मैं मूल्यवान नहीं, मैं धनी नहीं, मैं समाजवादी नहीं, मैं धर्मवादी नहीं, मैं नीतिवादी कर्मवादी नहीं, मैं समाजवादी नहीं, मैं राष्ट्रवादी और भाषावादी नहीं, कि मेरा स्मरण करो। मैं हट गया, बस इतना तुम्हें ख्याल आ जाए। मैं जगह दे रहा हूं उसको जो असीम है। और जब आप जगह देते हैं, जैसे कोई द्वार खोल दे, दरवाजा खोल दे और बाहर का सूरज भीतर प्रवास, भीतर की ओर प्रवेश कर जाए, आप अपने मकान के दरवाजा खोल दो, तत्क्षण बाहर का प्रकाश जो सूरज है वो आपके भीतर प्रवेश कर जाता है। जैसे आपने स्वयं को हटा दिया, ये शाश्वत जो परमात्मा है ये आपके भीतर भरना शुरू हो जाता है। आप जगह दे देते हैं, आप उस असीम को कोई अड़चन नहीं देते हैं। जो तुम्हारा मैं ममत्व का था, कर्ता का था, अब ये बाधा न रहेगी। अब तुम स्वयं अमृत हो जाते हो। तुम मालाएं भी फेरते हो, तुम्हारी मालाएं हाथ में रह जाती, उसके भीतर कुछ फिरने लगता है। तुम शास्त्र पढ़ते हो, कहीं भी प्राण उससे स्पंदित नहीं होते हैं। बाधा क्या है, अड़चन क्या है? तुम गुरु ग्रंथ 1000 बार पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कभी उसके सूत्र ना आ पाए। बीमारी क्या है? आखिर बीमारी यह है कि उसके बीच में तुमने मैं खड़ा किया। वो जो मैं का भाव था, तुम स्वयं को उसके बीच में खड़ा करते हो, तभी ये बाधा उत्पन्न। परमात्मा का स्मरण अर्थात मृत्यु से अमृत्यु का स्मरण, बस इतना होता है कि मैं अपने आप को हटाता हूं, मैं अपने आप को भुलाता हूं, मैं सिर्फ तुझे स्मरण करता हूं। जो शीशे के समक्ष जो दिखने वाला ये प्रतिबिंब था, ये लाश थे, इसके भीतर जो मौजूद है, मैं उसे स्मरण करता हूं, मैं उसे याद करता हूं। पर हम सब बड़े मजेदार लोग हैं, हम सब परमात्मा का स्मरण भी करते हैं। लोगों को देखकर, समाज को देखकर हमारे स्मरण भी दो कौड़ी के हैं, क्योंकि उस स्मरण में कभी परमात्मा की सतत याद प्रतीति हमें ना हो पाए, क्योंकि वहां पर हमने स्वयं को परमात्मा और सूत्र के बीच में स्वयं को खड़ा किया। इसलिए हम नानक के सूत्र जान ना पाए, इसलिए इतनी बड़ी बीमारी जन्म ले गई, जिस बीमारी ने तुम्हें आज टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर दिया। और आप जब वहां पर मौजूद ही नहीं हो,
और आप कहीं खोए हुए हो, तो फिर वहां परमात्मा आ कैसे सकता है? तुम गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद चर्च जाते हो, वहां भी तुम अपने आप को खड़ा करते हो। एक बार उस जो भीतर जो बैठा जो अशरीरी है, उसके लिए अपने द्वार खोल दो। ये असीम शाश्वत जो प्रकाश है, परमात्मा है, ये तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। तुम्हारे भीतर जो बैठा वो असीम परमात्मा है, वो बाहर आ सके, तुम्हें आलिंगन कर सके, तुम उसे आलिंगन कर सको। लेकिन तुम जहां खड़े होते वहां परमात्मा मौजूद नहीं होता। आपके और उसके साथ मिलने के कई बहुत ज्यादा उपाय हैं, कोई भी उपाय, लेकिन वो किसी काम के नहीं। आपकी उससे कभी कोई मुलाकात नहीं होती और न कभी हो पाएगी, कभी हुई नहीं किसी की। जब व्यक्ति मिट जाता है, मर जाता है, तब उसका प्रकट होना शुरू होता है, लेकिन तुम मिटने के लिए तैयार नहीं। कबीर तो कहते हैं कि पहले मैं खोजता था और खोजते खोजते खुद में खो गया। अब तुम मिले हो, लेकिन तुम मिले हो तब मैं नहीं। जो खोजने निकला था वह अब है नहीं। जब मैं तुम्हें पुकारता था, खोजता था, तुम्हारा कोई पता ना चला, तुम्हारी कोई निशानी ना मिली, कोई इशारा ना मिला, कोई चिन्ह ना मिला। लेकिन अब तुम मेरे पीछे पीछे घूमते हो, मेरे पीछे पीछे चलते हो, क्योंकि अब असीम तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया। इस श्रवण से ही तुम उस अमृत को जो अजन्मा है, अशरीरी है, वो प्रकाश, उसे उपलब्ध होते हो सिर्फ सुनने से। लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं। तुम सुनने को तैयार हो दूसरों की प्रार्थनाओं को, दूसरे की उन नियमावलियों को, किसी दूसरे के सूत्रों को, किसी दूसरे के व्याख्यानों को। लेकिन तुम्हारे भीतर जो है उसे सुनने को तुम कभी तैयार नहीं। तुम बाहर देखने को दौड़ते हो, जो देखने योग्य था भीतर, उसे देखने के लिए तुम अपनी आंखें बंद कर देते हो। तुम्हारा परमात्मा से मिलन न हो पाएगा, कभी हो भी नहीं सकता, और मिलना तुम्हारा असंभव हो जाएगा। वह वैसे ही असंभव है जैसे प्रकाश को अंधेरे का कोई मिलन नहीं होता। वो ठीक उस प्रकार है जैसे अंधकार को प्रकाश के साथ कोई मिलन नहीं होता, क्योंकि प्रकाश प्रकाश है और अंधेरा अंधेरा। अगर प्रकाश होता है तो अंधेरा नहीं होता, और अंधेरा होगा तो प्रकाश नहीं होता। तुम ठीक उसी तरह की द्वंद्व में उलझे पड़े हो, इसलिए तुम कभी स्वयं को जान ना पाए। आप अंधेरे के समान हो, आपका जीवन अंधकार है। तुम परमात्मा का स्मरण भी नहीं करते, और करते भी हो अंधेरे में कहीं बैठे हुए चार अंधों के साथ, जिन्हें स्वयं उस प्रकाश का नाम, उसका ख्याल तक नहीं। वो भी तुम्हारे अंदर कुछ और पकड़े हुए हैं, तुम्हारी तरह, जो तुम कूड़ा कचरा पकड़े हो। हम उस स्मरण को भी अंधेरे का एक अंग बना देते हैं, उस याद को भी अंधकार का एक हिस्सा बना देते हैं। हमारा धर्म भी हमसे छोटा होता है, हमारी प्रार्थना भी 2 कौड़ी की होती है, वो हमसे छोटी होती है। और जैसे हम और समाज की चीजों को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही हम अपनी प्रार्थनाओं को भी संभाल कर रख लेते हैं। तुमने देखा होगा सिखों की प्रार्थना बिल्कुल
गांठ बांध कर संभाली हुई होती है। मुसलमान की प्रार्थना दूसरे ढंग से गांठ बांध कर संभाली गई है। हिंदू की प्रार्थना एक अलग ढंग से बांध कर संभाली गई है और ईसाई की प्रार्थना एक नए अंदाज से गांठ बांध कर संभाली जाती है। उसमें कोई फेरबदल न होना चाहिए। गांठ खुल गई तो मुसीबत आ गई, गर्दन कट जाएगी। ये गांठ ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। लेकिन मालिक और मालिकियत तुम्हारे पास नहीं। मालिकियत और मालिक तो वही है जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मालिक तुम्हारा अहंकार है कि मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं। परमात्मा के स्मरण का अर्थ तुम्हें पता ही नहीं। परमात्मा का स्मरण का सिर्फ इतना है कि तुम उसे सुनो और सुनने से ही तुम्हें इतना होश आ जाए कि अब मैं नहीं हूं। और अगर एक बार पूरे हृदय से यह ख्याल आ जाए कि मैं नहीं हूं, तो आप सब कुछ हो जाते हैं। आप स्वयं ब्रह्मांड हो जाते हैं और कुछ पाने को शेष नहीं रह पाता। यही स्मरण स्वयं का विस्मरण है, अर्थात प्रभु स्मरण स्वयं का विस्मरण है। स्वयं का स्मरण प्रभु का विस्मरण है। यही परमात्मा का विस्मरण, यही तो ओंकार है। वह जो भीतर छिपा है तब तक छिपा रहेगा जब तक तुम्हारा अहंकार, जब तक मैं का भाव मजबूत रहेगा। जैसे ही तुम्हारा मैं का भाव हटता है, वह जो भीतर छिपा था वो स्वयं प्रकट हो जाता है। वह जो भीतर छिपा है वो परमात्मा, वो ओंकार, वो अजूनी से भंग स्वयं प्रकट हो जाता है तुम्हारे भीतर। उसे सुनने से समस्त भक्त विकास को उपलब्ध हो जाते हैं, आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। वही तो आनंद है। सुनिए दुख पाप का नाश, जिससे सुन लेने मात्र से समस्त तादाद में भ्रांतियां टूट जाती। आखिर में आप सबके भीतर जो असीम वो चेतना है, वो परमात्मा है। मैं उसको प्रणाम करता हूं और दुआ करता हूं मरने से पहले तुम्हें होश आ जाए और तुम होश पूर्वक मृत्यु को उपलब्ध हो सको कि तुम स्वयं अमृत हो जाओ, तुम स्वयं अकाल पुरख हो जाओ। आप सबको मेरा प्रणाम।